नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश वर्मा और होम्योपैथी तथा वेलनेस केयर के इस जागरूकता अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम समझते हैं इन चीज़ों को कि इंसानों को वेलनेस केयर की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों अगर आमतौर पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि इलाज तभी कराना चाहिए जब हम बीमार हैं, या दवाएं या कोई भी चीज़, कोई भी पोषक तत्व तभी लेना चाहिए जब हम बीमार हों। नहीं साथियों, वेलनेस केयर वो चीज़ है जो बीमारी के पहले की अवस्था है। यानी कि ऐसी चीज़ें हम अपने शरीर को इस तरह से ट्रेंड करें, इस तरह से बना लें कि हम लोग कभी बीमार ही ना हों। ऐसी व्यवस्था जिसको हम लोग वेलनेस केयर की संज्ञा देते हैं। इलनेस उसको कहा जाता है जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से पूरी तरह से बीमार हो चुके होते हैं। यानी कि हमारी जो फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक अवस्था है, वो बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। हम अक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं रह जाते काम करने के, इसलिए उस समय वो इलनेस कहलाती है। तो दोस्तों क्या ही अच्छा हो कि अगर हम ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि हम लोग बीमार ही ना पड़ें। अक्सर केस में देखा जाता है कि लोगों को बीमारियों के बारे में कोई भी लक्षण बाडी देती है तो तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि बिस्तर नहीं पकड़ लेते हैं। तो मित्रों आज की कंडीशन यही है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा ये शरीर, हमारा ये पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिल करके बना है और एक एक सेल्स मिल करके जो है टिश्यूज बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, और एक एक ऊतकों का समूह मिल करके अंग का निर्माण करता है। और बॉडी का प्रत्येक अंग अपने आपसी कोऑर्डिनेशन से काम करता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि अगर हमारे शरीर का समन्वय टूट जाता है तो बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए दोस्तों होम्योपैथी के इस जागरूकता अभियान और वेलनेस केयर में हम इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं कि हम लोगों के जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं बात करता हूँ एक एक सेल्स को, एक एक कोशिका हमारी एक फैक्ट्री की तरह है, और इसको चलने के लिए जैसे बताते हैं ना कि मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आप सबसे पहले इंजन ऑयल उसमें बढ़िया प्रॉपर चेक करते हैं, सर्विस करवाते रहते हैं उसकी, और दूसरे हम लोग क्या करते हैं उसमें पेट्रोल डालते हैं। अगर कोई कहे कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह केरोसिन डालिए, मिट्टी का तेल डालिए या डीजल डालिए, तो क्या मोटरसाइकिल चलेगी? शायद नहीं चलती। इसी तरह से अपने फिजिकल बॉडी में, शरीर में, एक तो ऊपर से प्रदूषण बहुत सारा आप देख रहे हैं, हर तरह से पेस्टिसाइड से लेकर के केमिकल सारे कुछ मिलते हैं। हमारी एक एक सेल्स को जो उचित पोषक तत्व तो अपने काम करने के लिए चाहिए था वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। यानी कि शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। इन कंडीशन से निपटने के लिए दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। जैसे हम बात करते हैं अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मैटर कहा जाता है। वह शरीर में जहाँ भी टूट फूट होता है उसके मरम्मत करने का कार्य, उसके निर्माण करने का काम करता है। 22 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको मिला करके तरह तरह की प्रोटीन्स तैयार करती है बॉडी, और वह प्रोटीन हमारे शरीर में कहीं भी टूट फूट हो जाती है, उसके निर्माण, उसके मरम्मत, उसके रिपेयरिंग का काम करता है, वो उसका रिपेयर करता है प्रोटीन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप देखते हैं हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ें होती हैं। बाकी हमको ट्रेस एलिमेंट, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं इनकी रिक्वायरमेंट हमको तब होती है शरीर की सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए। जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको संपन्न करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जो है इन ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की। तो मित्रों अगर हमारे शरीर की बेसिक नीड्स, जो ज़रूरत है काम करनी, जो शरीर को चलाने के लिए, अगर वही चीज़ें प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती हैं तो हम ऊपर से कितना भी इलाज करते रहें हमारी चीज़ें शरीर के अंदर से ख़त्म होती रहेंगी। जैसे मैं सपोज करिए कि आपको सर में दर्द हो रहा है, या आपको शरीर में बॉडी में झंझनाहट आ रही है, आपको चक्कर आ रहा है, ये दिक्कतें हो रही हैं, तो हो सकता है अगर आप चेक करवाएं कहीं पे ढंग से, अगर चेकअप आपका होता है, क्योंकि आजकल चेकअप में भी कहानियाँ होने लगी हैं, चेकअप आप करवाते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों की डिफिशियंसी बॉडी में होने लगती है, विटामिन्स घटने लगते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लो होने लगते हैं बॉडी में, हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है। तो मित्रों इन सब चीज़ों की जब तक हम सही ढंग से अपने शरीर को आपूर्ति नहीं देते हैं तब तक हमारा शरीर कितने दिन ऐसे परफॉर्मेंस करेगा।
यही चीज़ जो है वेलनेस केयर में हम लोग सिखाते हैं कि आपकी प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, भोजन में क्या क्या लेने चाहिए। अगर भोजन में हम चीज़ें सामान्य रूप से नहीं ले पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप बीमारी की चपेट में होंगे और 2 लोग पकड़ करके बिस्तर पे आपको उठा बैठा रहे होंगे। वो कंडीशन कहलाती है बीमार या इलनेस कहलाती है। और वेलनेस होती है कि बीमार होने के पहले की व्यवस्था, हमको जो बीमार ही ना होने दे। तो इस तरह से मित्रों हम लोग मिलते रहते हैं, मिलेंगे और इस तरह के नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हम बात करेंगे वेलनेस और इलनेस के बारे में, आपको पूरी तरह से हम जगाने और झकझोरने की कोशिश करेंगे। आप लोग जगिए, अपने कीमती पैसे को और अपने जो कमाए हुए धन को जो है ऐसा मत करिए कि पूरी ज़िंदगी की कमाई अस्पतालों में देना पड़े और अंत में आपके हाथ में कुछ भी ना रहे। तो मित्रों पहले से जागरूक हों, सचेत हों, अपने स्वास्थ्य का और अपने पैसे का रक्षक स्वयं बनिए, नहीं तो दूसरे लोग खड़े हैं आ बैल मार, यही कहानी होगी और आप लोग अपने पैसे कमाते रहेंगे। तो मित्र मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।